हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम उसमें ही कुछ क्वेश्चंस हैं उसी चैप्टर में, प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। और साथ ही साथ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव कराई हैं जो बूलियन अलजेब्रा सेटिस्फाइड करता है, या कह सकते हैं कुछ लॉज हैं जो बूलियन अलजेब्रा सेटिस्फाई करता है। उन लॉज का भी यूज़ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या कहें इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, यूज करने में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। यहाँ पर हमें गिवन है कि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट इज अ बूलियन अलजेब्रा। देन हमें ये सिद्ध करना है, मीन्स प्रूफ करना है कि a प्लस b इन डॉट a डैश प्लस b इज इक्वल्स टू a डॉट c प्लस a डैश डॉट b। यहाँ पर ए बी सी आपके सेट बी के एलिमेंट्स हैं, तो हमें यहाँ प्रूफ करना है। सो हम इसको प्रूफ करने के लिए इसका लेफ्ट साइड ले लेंगे LHS, जो कि है ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी। यहाँ पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ताकि हम ये ब्रैकेट ओपन कर सकें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ओके, इफ x डॉट वाई प्लस जेड है तो इसको हम लिख सकते हैं x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको आप ले लीजिए x, y और z, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट ए डैश प्लस a प्लस बी डॉट सी। अब नेक्स्ट हम अगेन यही लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा बूलियन अलजेब्रा कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इसलिए अगर ये डॉट x डॉट जो है वो इधर भी होगा ब्रैकेट के, तो भी ये सेम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम इसको अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिखेंगे, तो ये a डॉट a डैश b डॉट a डैश प्लस a डॉट c प्लस b डॉट c हो जाएगा। अब आप देखिए a डॉट a डैश मीन्स a डॉट a कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज़ करेंगे यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट लॉ। a डॉट a डैश इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर इसको लिख देंगे हम 0 प्लस b डॉट a डैश प्लस a डॉट c प्लस b डॉट c। अब आप देखिए, जो हमें प्रूफ करना है उसका राइट साइड क्या है? उसका राइट साइड है a डॉट c एंड a डैश डॉट b। a डैश डॉट b हमें यहाँ से मिल रहा है, सिर्फ हमें यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है, तो ये a डैश डॉट b हो जाएगा। और a डॉट c हमें यहाँ से मिल रहा है, तो ये दोनों टर्म्स मिल रही हैं, सिर्फ हमें इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है या ज़ीरो के इक्वल इसको प्रूफ करना है। सो देखते हैं किस तरह से करेंगे। और हमने आइडेंटिटी लॉ पढ़ा हुआ है, जिसमें a प्लस 0 इक्वल टू a होता है, तो ये 0 हट जाएगा, यहाँ पर आएगा b डॉट a डैश a डॉट c प्लस b डॉट c। इसको एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, और यहाँ पर 1 की प्लेस पर लिख दूँगी a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, सेम प्लस के लिए भी होता है, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। तो यही मैंने 1 लिया था यहाँ पर। क्यों लिया था? आइडेंटिटी लॉ का यूज़ किया था, a डॉट 1 इक्वल टू a होता है, इसलिए यहाँ पर b डॉट c को मैंने लिख दिया था b डॉट c डॉट 1, इस लॉ का यूज़ करके, आइडेंटिटी लॉ का। और फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट लॉ से यहाँ लिखा a प्लस a कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके, तो ये हो जाएगा b डॉट c डॉट a b डॉट c डॉट a डैश। और अब मैं इसको और इसको यहाँ से दोनों को एक साथ लिखेंगे, b डॉट a डैश
बी डॉट सी डॉट ए डैश, और इन दोनों को साथ में लिखेंगे ए डॉट सी बी डॉट सी डॉट ए। इसको मैंने यहाँ लॉ जो यूज़ किया है वो है कम्यूटेटिव लॉ। जब भी हम बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी स्टेप बिना कोई लॉ यूज़ किए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये हमारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं जो कि बूलियन अलजेब्रा को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए ये बूलियन अलजेब्रा के 5 लॉज को संतुष्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ जो लॉज या आइडेंटिटीज़ हमने प्रूव करी हैं उनका वो भी फॉलो करते हैं। इसलिए कोई ना कोई लॉ यूज़ करके ही हम यहाँ पर कोई भी स्टेप अप्लाई करेंगे। अब मुझे इन दोनों में देखिए सेम क्या है, बी ए डैश, इसलिए यहाँ पर मैं लगाऊंगी कम्यूटेटिव लॉ, जिससे ये ए डैश इधर आ जाएगा, बी ए डैश डॉट सी प्लस ए डॉट सी चाहिए हमें, तो सेम यहाँ पर भी हम लगा देंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ लिख लीजिएगा कम्यूटेटिव लॉ, जो कि है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। चाहिए हमारे पास आ चुका है बी डॉट ए डैश डॉट सी ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए डॉट सी। अब यहाँ पर इसको अगर मैं ब्रैकेट में कर दूँ, सेम यहाँ पर भी, और ये हम अप्लाई करेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, ए प्लस ए बी डॉट बी इज इक्वल्स टू ए। जब 2 एलिमेंट सेम होते हैं तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा बी को और ए ही आंसर में आएगा। यहाँ पर भी ये दोनों एलिमेंट सेम है तो हमें मिलेगा बी डॉट ए डैश। सेम यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर आप चाहें तो पहले कम्यूटेटिव लॉ से इसको आगे लिख लीजिए इस तरीके से, और फिर लगा दीजिए एब्जॉर्प्शन लॉ इसमें, तो ये ए डॉट सी मिल जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डैश। इस तरह से अगर लिखना है तो पहले कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, ये आगे आ जाएगा, ये बाद में फिर से कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए डैश डॉट बी। ये आ गया हमारा आर एच एस। सेम है, सिर्फ हमें लॉज का यूज़ करना है और फिर इनको ए और बी जो भी आप जिस तरह से अरेंज करना चाहे करिए। बस सिंपल सा कम्यूटेटिव लॉ लगा रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। डॉट के लिए है कम्यूटेटिव लॉ, ये प्लस के लिए है। हमने प्रूफ कर दिया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस।